बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें हाफ लाइफ करनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले मुझे इंटीग्रेटेड जो रेट है ज़ीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, दोनों का पहले वो लिखवाइए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए या ज़ीरो ऑर्डर के लिए लिखिए। पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या लिखा था? हमने निकाला था ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये किसके लिए था? ज़ीरो ऑर्डर के लिए। अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हाफ लाइफ हम बोल रहे हैं, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? देखो, एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आपके पास 10 आम हैं। कितने आम हैं? 10 आम हैं। और मैंने बोला कि आपको हाफ जो कंसंट्रेशन है उसकी, हाफ मतलब 5 आम हो जाएंगे, उसको खाने में आपको कितना टाइम लगेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी बच्चों? हाफ लाइफ। उसमें कितना टाइम लग रहा है, एक तो आप उसको कंप्लीट करें, एक आप उसको हाफ कितना हो जाएगा? 5 आम खाने में आप कितना टाइम लगा रहे हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी? हाफ लाइफ। मतलब कि उस कंसंट्रेशन को हाफ होने में कितना समय लग रहा है, वही उसकी हाफ लाइफ होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन से, इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन हमने मानी? मान लीजिए हम 10 बोल रहे हैं, तो उसका हमें क्या करना है? हाफ करना है। तो कितनी रह जाएगी? 5 रह जाएगी। तो अब देखो, ए नोट हमने क्या बोला था? इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए क्या है? जो किसी टाइम पे जो कंसंट्रेशन आएगी वो। अब देखो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये तो ए नोट ही रहेगा, और जो ये कंसंट्रेशन है, ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मतलब इसको क्या लिखेंगे? ए नोट बाय 2 लिखेंगे, यही लिखेंगे। और टाइम को क्या लिखेंगे? के इज इक्वल टू टी हाफ, ठीक है। क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं? टी हाफ ही तो आप इसको ऐसे निकालेंगे। अब देखो क्या होगा, आपको क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये बच जाएगा ए नोट बाय, क्या बच जाएगा? 2, और के को यहाँ नीचे ले आइए। के को क्या ले आएंगे? नीचे ले आएंगे। ये आ जाएगा के इज इक्वल टू टी हाफ। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर की, वो क्या है? ए नोट बाय 2 के इज इक्वल टू टी हाफ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको नहीं भूलना है, समझ गए ना। तो अब हम निकालते हैं किसके लिए बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट लिखिए पहले। तो इंटीग्रेटेड रेट क्या था उसका था के टी इज इक्वल टू 2.303 log ए नोट बाय ए, ठीक है। या ए माइनस एक्स लिख सकते हैं या ए टी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब क्या करना है? हमें टी हाफ निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको तो बना दीजिए टी हाफ, और के को ले जाइए नीचे। तो ये हो जाएगा 2.303 बाय में, यहाँ क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। और ये क्या है? लॉगरिथम। ऊपर तो ए नोट ही रहेगा, और वही सेम बात है, क्योंकि टी हाफ का मतलब हमने समझ लिया। इसको आप क्या कर देंगे? अब ए नोट का हाफ कर देंगे। हाफ हो गया बच्चों। ए नोट से क्या कैंसिल हो जाएगा? ए नोट कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बाय में 2 था ये ऊपर चला जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बचा? टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, और बाय में क्या है बच्चों? के है। और क्या बचा? log 2 बचा है। क्या बचा है? log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसको और इसको, तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है? 0.693 बाय में के इज इक्वल टू टी हाफ। अब यहाँ से आपको एक बात नज़र आ रही है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। क्या टी हाफ में कहीं कंसंट्रेशन आई है? बिल्कुल नहीं आई। तो इसका मतलब जो टी हाफ है वो फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप कितनी भी कंसंट्रेशन ले लीजिए, कितने भी इन द सेंस कि आप अगर चाहे आपने 200 आम लिए, ठीक है ना, चाहे आपने 100 आम लिए, चाहे आपने 500 लिए, चाहे आपने 1000 लिए, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको जो हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं। अगर 200 से हाफ होने में 100 हो जाएंगे, अगर इसमें 10 मिनट लग रही हैं, तो जो आपके पास क्या है? आपके पास मान लीजिए अब 100 है, 100 से 50 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा टी हाफ। किसका बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ गए ना। अब बच्चों हमें ग्राफ बनाने हैं, तो सबसे पहले काम आपका क्या रहेगा? जो इंटीग्रेटेड रेट है उनकी इक्वेशन लिख लीजिए, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जीरो ऑर्डर की क्या इक्वेशन थी अपने पास थी, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, ठीक है, यही था। अब हमें बनाना किसके बीच में है, ए के बीच में, मतलब ये और टी के बीच में, ये रहा, ठीक है। अब तब भी आपको ऐसे लिख के दिया जाए कि आपको बनाना है ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ, तो ये हमेशा बच्चों कैसा रहेगा, इसको वाई एक्सिस मानेंगे आप, और ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। जैसे जो इस लाइन पे होता है वो हमेशा वाई एक्सिस होता है, और जो यहाँ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है। इतना हमने बना लिया। अब आपको करना क्या है, वाई एक्सिस को तो यहाँ पे एक साइड रख लीजिए और सबको दूसरी साइड ले जाइए। तो अब ये बचेगा क्या, इस ए नोट को इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन अपने पास बन क्या जाएगी बच्चों, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे रख लीजिए ए इज इक्वल टू ऑल ओवर आ जाएगा ए नोट माइनस के टी, ठीक है। अब हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ पे लगानी है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या था, एक्स, एक्स के नीचे एक्स को ही रखिए क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो वाई के नीचे वाई रख दिया, एक्स के नीचे एक्स को रखो, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा एम होता है, क्या होता है, एम होता है। और अब ये बच क्या गया, सी है, तो यहाँ पे रख दीजिए सी, ठीक है। इसका मतलब कि जो ये एम जो होता है बच्चों वो तो होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप, और सी जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। क्या होता है, इंटरसेप्ट ही होता है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो इनिशियल मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं, ठीक है। तो अपना ग्राफ इनिशियल स्टार्ट इस यहाँ से तो स्टार्ट होने नहीं वाला, और नेगेटिव स्लोप है मतलब ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। और अपनी स्लोप क्या है, माइनस के, क्योंकि देखो एम की क्या वैल्यू है, इधर एम की वैल्यू है माइनस के, और जो इंटरसेप्ट आया है, इंटरसेप्ट होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये क्या है बच्चों, ए नोट है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए था, ए और टी के बीच में ग्राफ था। अब बनाना रेट और कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर के ये ग्राफ है, तो रेट और कंसंट्रेशन का एक बार लिखना। आप जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो अब जो है वो क्या आएगी, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, कि ये डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर तो जीरो है, सिर्फ क्या रहेगा के, और के क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। अब किसके बीच में बनाना है, टी हाफ और ए नोट के बीच में, किसके बीच में, टी हाफ और ए नोट के बीच में। अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। आपको बनाना है इसको, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ए नोट को क्या बनाना है बच्चों, एक्स एक्सिस। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख लेंगे, आप इस इक्वेशन को ध्यान से इधर देखना, ये टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट, और ये इंटू में ही है तो ये क्या हो जाएगा 2k, 1/2k लिख सकते हैं। ये बन गया वाई एक्सिस, और ये क्या बन गई बच्चों, एक्स एक्सिस, और हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये x है तो मल्टीप्लाई में हमेशा क्या रहेगा, m। तो इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है बच्चों, अब की बार नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव में ही है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, 1/2k। इतना समझ में आया। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ थे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें ग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक बार लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड जो रेट था वो क्या था, लिखिए एक बारी, वो था अपने पास कि के टी इज इक्वल टू 2.303 log ए नोट बाय ए, ठीक है, जिसको ए टी या ए माइनस एक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपको बनाना है किसके बीच में, log ए के बीच में और टी के बीच में, ठीक है। मतलब ये है आपके लिए वाई एक्सिस और ये क्या है आपके लिए एक्स एक्सिस। तो ये इक्वेशन आप देखिए, ये जो लिखी गई है आपको इसको, इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लेना है ताकि ये तो बन जाए वाई एक्सिस, और आपके पास किसके साथ बनाना है आपको, टी के साथ, अपना टी का टी आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू, ये है m, और t क्या है बच्चों, x, प्लस में क्या हो गया c, मतलब ये तो हो गया इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया स्लोप। आप कैसे बनाएंगे, इंटरसेप्ट भी है, मतलब इनिशियल से तो स्टार्ट हो नहीं रही, और स्लोप कैसा है बच्चों, m कैसा है, नेगेटिव, मतलब ऐसे आएगी, लिख देंगे log ए नोट, क्या लिख देंगे log ए नोट, और जो स्लोप है इस पर क्या लिख देंगे -2.303, ठीक है, माइनस के बाय 2.303। अब आपको बनाना है log ए नोट बाय ए वर्सेस किसके बीच में, टी के बीच में। तो आपको इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर लेना। अब यहाँ पे ये तो बना वाई एक्सेस, ठीक है, क्या बनाया है वाई एक्सेस,
और आपके पास जो t है वो कैसा है बच्चों, x एक्सिस है, तो ये हो गया m और ये हो गया x। इंटरसेप्ट है ही नहीं क्योंकि प्लस में कोई चीज़ है नहीं, तो वो 0 होगा, मतलब ग्राफ जो है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होने वाला है और पॉजिटिव ही स्लोप है, और स्लोप कैसी है आपकी k/2.303, क्योंकि यही तो है ना y = mx। देखो y = mx + c आपको याद रखना है, और जैसे इक्वेशन है, क्योंकि आपको एक तो ढूंढना y कौन सा है, x एक्सिस कौन सा है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो तो आपका हो जाएगा क्या, स्लोप, और जो प्लस में बच जाता है वो क्या बच जाता है बच्चों, इंटरसेप्ट। उसको इंटरसेप्ट के रूप में रख देना, बस इतना ही था, ठीक है ना।